हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एवरेज का आर एस अग्रवाल थ्री राइटर्स बुक का सॉल्यूशन, जो आज पार्ट आपके सामने है थ्री। अगर इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो शुरू से जाकर देखें। अगर आपकी बेसिक बिल्कुल कमज़ोर है तो आप पार्ट वन से लेकर जो वीडियो बनी गई है उसको जाकर आप देख सकते हैं, और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और जब नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करें या बार बार बैक करके देखें। तो आइए क्वेश्चन 18 से स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आर एस अग्रवाल थ्री राइटर्स। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आइए, 8 संख्याओं का औसत 20 है। इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत है 15.1/2 है, तथा अगली तीन संख्याओं का औसत है 21.1/3। यदि छठी संख्या सातवीं तथा आठवीं संख्या से क्रमशः 4 तथा 7 कम हो तो आठवीं संख्या क्या है बताना है आपको। तो देखिए, आप सबसे पहले यहाँ पे गौर कीजिएगा। 8 संख्याओं का औसत है 20। 8 संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। यानी 8 संख्याओं का अगर कुल योग निकाला जाए तो कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। 160 हो जाएगा 8 संख्याओं का कुल योग। और पहली दो संख्या का औसत है 15.1/2। पहली दो संख्याओं का औसत है, देखिए लिखा है स्पष्ट रूप से कि पहली दो संख्याओं का औसत है 15.1/2। तो दो संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा? 2 गुने 31/2। 2 से 2 कैंसिल, यानी कितना आ गया? तो पहली दो संख्याओं का औसत निकल गया। अगली तीन संख्याओं का औसत, अगली तीन संख्याओं का जो औसत है 21.1/3, यानी 64/3। 3 से 3 कैंसिल, यानी 64 हो गया। ये है ना। तो कितना संख्या हो गया? दो संख्या यहाँ हो गया और 3 यहाँ हो गया। कितना हो गया? 5। और टोटल संख्या कितने हैं? 8 है। अब करा कि छठी संख्या जो है, छठी संख्या के बारे में कहा है कि छठी संख्या सातवीं और आठवीं से क्रमशः 4 और 7 कम है। तो अगर छठी को x मान ले तो सातवीं कितना हो जाएगा? क्योंकि यह जो है 4 कम है तो ये 4 ज्यादा होगा सातवीं। और आठवीं संख्या के बारे में फिर बात करें तो ये छठी है x, और देखिए छठी जो 7 कम है तो आठवीं इससे कितना ज्यादा होगा? 7 ज्यादा होगा। तो आठवीं संख्या पूछा जा रहा है। आप गौर करो, ये तो आपको दे दिया। अब यहाँ गौर कीजिए, आपके पास दो संख्याओं का योग कितना है? 31। तीन संख्याओं का कितना है टोटल योग? 64। छठी संख्या है x, सातवीं संख्या है x+4, और आठवीं संख्या कितना है? x+7। और ये टोटल 8 संख्याओं का कुल योग है। और आपको 8 संख्याओं का कुल योग यहाँ दिया गया है। कितना दिया गया है? 160। दोनों बराबर हो जाएगा। और आठवीं संख्या आपसे पूछा है, तो हल कीजिए। 1 और 4 5, और 4 9, और 7 16 के 6 हासिल 1, 3 1 4, और 6 10, 10 नहीं 106, और प्लस 1 2 3x बराबर कितना हो जाएगा? 160। तो 3x बराबर हो जाएगा 160 घट 106, तो 3x बराबर हो जाएगा कितना? 54। और 3 से काटेगा तो 18 बार कट जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा? 18। आठवीं संख्या पूछा है, आठवीं संख्या यानी x+7। x का वैल्यू है 18 और 7, 18 7 कितना हो जाएगा? यानी आठवीं संख्या जो होगा वह कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। नहीं, तो आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए। 5 संख्याओं का औसत है 18। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 18। एक संख्या निकाल देने पर औसत 16 रह जाती है, तो निकाली गई संख्या क्या? आप गौर कीजिए, 5 संख्याओं का औसत है 18। 5 संख्याओं का औसत कितना है? तो कुल योग कितना हो गया? 90। एक संख्या निकाल देने पर, तो एक संख्या निकालेगा तो कितना बचेगा? 4। औसत कितना रह जाता है? 16। तो कितना हो गया? 64। तो निकाली गई संख्या क्या है? तो आप ही बताइए। 90, 5 गो का था योग 90, और 4 का योग है 64। तो कितना जो निकला वो कितना था? 26 था। निकाली गई संख्या कितना होगा? 26 होगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है।
ध्यान दीजिए, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। ध्यान दीजिएगा, 5 वो क्रमागत संख्या का औसत कितना है, n है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, तो 5 वो संख्या ले लीजिए। एगो होगा x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस, ये 5 संख्या का औसत हो गया। अब बटा 5 कर देते हैं। अब कितना दिया है इसका औसत, n दे रखा है नहीं। अब सुनो, अब इसका निकालिएगा तो 1 2 3 4 5x, 1 आ 2 3 आ 3 6 आ 4 10 बटे 5 बराबर n नहीं। तो 5 लीजिएगा तो x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, n, यानी n बराबर कितना आ गया, x प्लस 2। अच्छा बताओ तो 5 संख्याओं का कुल योग कितना आया, 5x प्लस 10, दो और लेना है तो x प्लस 4 लिए हुए थे तो x प्लस 5 x प्लस 6, तो क्या वो संख्या आ गया, संख्या कितना आ गया, 7 आ गया। तो इसका औसत निकाल लीजिए, 5 1 6 1 7x, 10 आ 5 15 6 कितना होगा 21 बटे 7, 7 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 3 नहीं, अब बटा 7 तो x प्लस 3 आया। अब बताओ पहले 5 संख्या का औसत कितना था, x प्लस 2, अब 7 संख्याओं का औसत कितना आया, यानी n में कितना की वृद्धि हुआ, 1 की, तो 1 की वृद्धि होती है, 1 की वृद्धि होती है, यानी आंसर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा नहीं। ध्यान दीजिएगा इसको, देखिएगा 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत है 61, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है 61, इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा, आप ही बताइए। 5 क्रमागत विषम संख्या है ना, तो 5 क्रमागत विषम संख्या है, मान लीजिए कि ये हमारे पास है 5 क्रमागत विषम संख्या और इसका औसत दिया 61, औसत यानी बीचों बीच, क्योंकि अंतर तो समान है। और जब ये विषम संख्या है तो ये कितना हो जाएगा 63 और ये कितना हो जाएगा 65, इसके पहले हो जाएगा 59 और इसके पहले कितना हो जाएगा 57 होगा। कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी, यही ना है, यानी 65 सबसे बड़ी है और 57 सबसे छोटी, यानी कितना का अंतर है, 8 का अंतर है, और यही आपसे पूछा गया था। 22 नंबर क्वेश्चन देखो, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, यदि इनकी आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है। गौर कीजिएगा, अनुपात में आपको दिया है कितना आयु, 4 5 और 7 दिया है, और रियल में कितना कुल आयु है तीनों का, कितना है, 3 लड़कों का आयु है 16 वर्ष औसत, तो 3 गुने 16 तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 7 16 बराबर कितना 48, तो 16 तिया 48, अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा 3। सबसे छोटे लड़का, तो सबसे छोटा लड़का कौन होगा, 4:5:7 है, सबसे छोटी है, तो अनुपात 4 बराबर कितना हो जाएगा, यानी 12 आपका आंसर हो जाएगा, इसका 12 वर्ष होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, दिया है क्वेश्चन नंबर 23, एक कक्षा में 30 छात्र हैं, इनमें से 10 छात्रों की औसत आयु 12.5 वर्ष तथा शेष 20 छात्रों की औसत आयु 13.1 वर्ष है। कक्षा के सभी छात्रों का औसत आयु बताइए। देखिए 10 छात्रों का औसत आयु कितना दिया, 12.5, तो कुल आयु निकल गया 10, शेष 20 छात्र का औसत आयु कितना दिया 13.1, कुल आयु निकल गया, टोटल छात्र कितना हो गया 20 और 10, यही ना औसत पूछ रहा है क्या, तो आप औसत निकाल सकते हैं आसानी से, नहीं बिल्कुल आसान है, आप गुना कीजिएगा तब 1250, एक अंक के बाद दशमलव, ये कितना हो जाएगा 0 2 और 13 दूनी 26, एक अंक के बाद दशमलव नहीं, अब बट्टा में 30,
जोड़ दीजिए 2 आ 5 7, 6 आ 2 8, 2 आ 1 3 और बटा में 30। दशमलव के बाद जीरो का तो कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि नीचे आएगा एक जीरो तो कट जाएगा। काटिएगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 माँ 27, 3 से 10, यानी 129 बटे कितना हो जाएगा 10, यानी 12.9 वर्ष औसत हो जाएगा। नहीं, आइए क्वेश्चन नंबर 24 आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक कक्षा के 2 अनुभागों का औसत प्राप्तांक 28 है। इनमें से अनुभाग ए के 25 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 30 है। यदि अनुभाग बी में 20 विद्यार्थी हो तो इस अनुभाग का औसत प्राप्तांक कितना हो? देखिएगा, कक्षा के 2 अनुभागों का औसत प्राप्तांक कितना है 28। अच्छा, अनुभाग ए में कै गो विद्यार्थी है? अनुभाग ए में 25 विद्यार्थी है और उसका औसत है 30, यानी टोटल कितना हो जाएगा 750। और बी में कितना है 20 विद्यार्थी है, लेकिन इसका तो नहीं दिया है औसत, तो मान लीजिए कि इसका औसत कितना है x है, तो टोटल 20x हो गया। और इधर कक्षा के 2 अनुभागों का औसत 28 दिया है और दोनों अनुभाग में टोटल कितने लड़के हैं 20 और 25 कितना हो गया 45, यही ना होगा। तो 2 अनुभागों का कुल योग है इतना, हमारा इधर आया कितना है 750 जोड़ 20x, 2 अनुभाग का कुल। तो आपको गुना तो आता ही है, गुना कर लीजिए। 8 5 40 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 32, 42 और 4 46, 8 और 4 कितना होता है 12, यानी 1260 बराबर 750 जोड़ 20x। तो 1260 में से 750 जाएगा, कितना हो जाएगा 510 होगा, ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा बोला जाए तो 51 बटे कितना हो जाएगा 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 पचे यानी 25.5 होगा। यही आपका आंसर है। नहीं, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर चाहते हो कि हम औसत पर पूरी तरह से कमांड बनाए, पूरी तरीके से पकड़ बनाए, तो आप नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, और मौसम चेंज हो रहा है, इसलिए गर्म पानी का सेवन करें लगातार, और रात के समय जो पानी है उसको गर्म कीजिए और उसमें हल्का सा नमक डाल के आप उसको गुलगुला कर लीजिए। नहीं, और लगातार आप एक चीज़ कीजिए, आप जो है पानी के साथ तुलसी का पत्ता और थोड़ा सा इलायची रखिए, और हल्का सा आप उसमें तुलसी का पत्ता तो डाल ही देंगे, और एक चीज़ अदरक रखकर और काढ़ा बनाकर पिए, ताकि आप स्वस्थ रहें। ठीक है, तो चूंकि स्वास्थ्य ही धन है, आप हैं तभी दुनिया है, आप नहीं तो कुछ नहीं, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बी एंजॉय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।